मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है। तो मेरा क्या मकसद है? धन्यवाद। एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। एक हिंदू भाई ने जो है वो सवाल किया है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि मेरा 28 साला बेटा नाफरमान है, मेरा मुझे गालियां देता है, कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जिसका डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत जवाब दिया। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो एंड तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर आपको वीडियो को समझना पड़ेगा डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया प्रॉपर। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर ना देखेंगे तो फिर आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर मैं अपनी राय का भी इजहार करूंगा। अगर आप लोग अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, तो वहां पे आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है नाना साहिब शिंदे। मैं बीएसटी में वर्कशॉप दादर वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब, जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे? धीरे से और जोर से, थोड़ा ऊंची आवाज में पूछिए। मेरा सवाल है, मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है। तो मेरा क्या मकसद है? धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना हैं, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए। आपका जो काम है, आपका जो फ़र्ज़ है वो पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छी तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसी की नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो। और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं। आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी ज़िंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ।
मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस। भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देख के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स। मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज़ में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है कि अपना मनपसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो ज़रिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सब से दरख्वास्त करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते। इंशाअल्लाह इससे आप और ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाअल्लाह, भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है और अमान, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हैं हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें भाई ने जो है वो 2 सवाल हमने जो इस वीडियो में ऐड किए हैं। एक भाई ने जो है वो बड़ा ही अफसरदा सवाल मेरे लिए जो है वो पूछा कि मतलब एक सवाल था या उन्होंने सुजेशन ली डॉक्टर जाकिर नाइक से, ये मतलब मिक्सअप कह सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि मेरा 28 साल बेटा है और वो बेरोज़गार है और वो मुझे मारता है। मतलब मारना को उन्होंने नहीं जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे गालियाँ देता है।
तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये हमारे इस्लाम में ये लिखा गया हुआ है, जो आप लोगों ने भी वीडियो में सुना कि वाकई में ही हमारे इस्लाम में जो है ये आजमाइश है। हम मुसलमान जो है वो औलाद को आजमाइश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको इनके ज़रिए से आजमाता है। इंसान कितना हलाल रिज़्क़ कमा रहा है, इंसान कितना हराम रिज़्क़ कमा रहा है, वो आप अपनी औलाद पे जो खर्च करने के लिए कमाते हैं, ये आपकी आजमाइश होती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो मतलब अपनी औलाद के लिए गलत काम कर गुजरते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी औलाद को जो है वो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजना है, लेकिन उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान मजीद में जो है वो फरमा दिया है कि तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों से बचना चाहिए। औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम से बढ़कर नहीं। इस्लाम से बढ़कर जो है वो आप अगर हराम काम करके हराम कमा के जो है वो अपने औलाद को जो है वो खिलाएंगे, तो वो फिर बाद में इसी तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो इसी तरह से जो है वो आप लोगों को रिएक्ट मिलता है आगे से। तो इसलिए जो है ना ये कुछ चीज़ें इस्लाम की फॉलो करना, कुछ क्या इस्लाम तो पूरा का पूरा फॉलो करना चाहिए, लेकिन औलाद के बारे में ये चीज़ें फॉलो करना आपके लिए बेहतरी है। आप आजमाइश आपके ऊपर आजमाइश है। अगर आपकी औलाद अच्छी है या बुरी है, आपने उसको मतलब उस इम्तहान से अच्छे तरीके से गुजरना है। तो फिर दूसरी तरफ जो एक भाई ने जो है वो सवाल तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि मतलब मेरे घर वाले मुझे पीस टीवी नहीं देखने देते और ये बैन कर देते हैं इस तरह से। वो आपको पता है कि इंडिया में ये चीज़ नॉर्मल होती है। कोई इंसान इस्लाम एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब उसको जो है वो घर से निकाल देते हैं, इस तरह ये सारा कुछ कर देते हैं। ये कोई मतलब नई बात नहीं, ये आम बात है, ये बहुत दफ़ा सुनने को मिलती है। मैंने बहुत दफ़ा देखी हुई है कि ऐसे लोग जो डॉक्टर जाकिर नाइक के पास बहुत आए हुए हैं कि हमसे घर वालों ने ला ताल्लुक़ ही कर लिया है। तो फिर उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया सबके सामने। वह पहले भी वो कर चुके थे, नमाज़ें वगैरह पढ़ते थे, फिर उन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक की उसने तकरीरें देख के, डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स देख देख के जो है सीडीज़ देख के, पीस टीवी देख देख के जो है उसने इस्लाम के ऊपर उसका इंटरेस्ट आया, उसने इंटरेस्ट लिया इस्लाम में और फिर बाद में उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया। इसलिए कहते हैं कि कानों में डाली गई बात बहुत असर करती है, अगर तो वो असरदार हो, अगर वो बाअसर बात है तो वो बहुत असर करती है। वो कहते हैं अगर आप लोग किसी इंसान को किसी सोच में डालना चाहते हैं ना, तो उस इंसान के कान में वो वाली बात, उससे रिलेटेड बात जो है वो डाल दें, तो वो इंसान उन सोचों में जो है वो गुम हो जाएगा, उस चीज़ को सोचना ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये हुई भी हैं। इंडिया में इसका बहुत असर हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जो डिबेट्स हुई हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, जो लेक्चर्स हुए हैं, इनका बहुत ज़्यादा असर हुआ है इंडियंस के ऊपर। इसीलिए तो इतनी जल्दी उनको जो है वो यहाँ से भेज दिया गया। या ये मुझे इंडिया के भाई अगर कोई कमेंट सेक्शन में अगर क्लियर कर दें तो उनको यहाँ से भेजा गया या क्या किया गया। तो इसलिए जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक को भेजा गया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।